क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी इंसान से बात करने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो? जैसे आपको अपनी ही फीलिंग्स पर डाउट होने लगता है। आपको लगा था आप सही थे, लेकिन उस इंसान से बात करते ही आपको लगता है शायद मैं ही गलत हूँ। अगर हाँ, तो हो सकता है आप किसी इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हो, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये होता क्या है, आता कहाँ से है, लोग इसे करते क्यों हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बाहर कैसे निकलें। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है आपको किसी अपने पर से भरोसा ही उठ जाए, क्योंकि आगे जो मैं कहने वाला हूँ वो काफ़ी डेंजरस होने वाला है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले, इमोशनल मैनिपुलेशन मतलब जब कोई इंसान आपकी फीलिंग्स का यूज़ करके आपको कंट्रोल करता है। वो सीधा ऑर्डर नहीं देता, बल्कि इमोशन के थॉट्स आपसे वो करवाते हैं जो वो चाहता है। इसका मतलब है वो आपको गिल्ट, फियर, इनसिक्योरिटी या प्यार का यूज़ करता है और अपने फ़ायदे के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई लड़की ये कहता है तुम मेरा बर्थडे मिस कर दिया, इसलिए मैं इस बार तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी। ये नॉर्मल डिसएग्रीमेंट है। लेकिन अगर वही लड़की बार बार कहती है तुम कभी मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, तुम्हें मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, शायद मैं ही तुम्हारी लाइफ में ज़रूरी नहीं हूँ, हर छोटी बात पर, तो ये गिल्ट ट्रिपिंग है। ये मैनिपुलेशन का एक फॉर्म है। डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट में दोनों लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। मैनिपुलेशन में एक इंसान दूसरे इंसान की फीलिंग्स को वेपन बनाता है। अब सवाल ये है, लोग मैनिपुलेटिव कैसे बन जाते हैं? ये कहाँ से आता है? चाइल्डहुड पार्टनर्स, बहुत बार ये सीखा हुआ बिहेवियर होता है। अगर किसी बचपन में देखा है कि घर में गिल्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट या इमोशनल ड्रामा से काम हो जाता है, तो वह बड़ा होके भी यही तरीके यूज़ करता है। उसके लिए ये नॉर्मल लगता है। उन्हें यही दिखाना है। इनसिक्योरिटी और कंट्रोल का डर। जिन लोगों को अपने रिलेशंस में बहुत इनसिक्योरिटी होती हैं, उनको लगता है अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं रखा तो इंसान उन्हें छोड़ देगा, ये उनकी वैल्यू नहीं करेगा। ये डर उन्हें मैनिपुलेशन की तरफ ले जाता है। वो डायरेक्टली नहीं करते मुझे डर है, बल्कि इनडायरेक्टली कंट्रोल करने लगते हैं। पावर और फायदा। कुछ लोगों के लिए ये कंस्क्यूशन चॉइस होता है।
उन्हें पता होता है कि इमोशंस का यूज़ करके वो अपनी काम निकाल सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या जॉब हो या फ्रेंडशिप हो। लो सेल्फ अवेयरनेस और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब मैनिपुलेटर्स एविल विलन नहीं होते हैं। बहुत लोग ये अनकॉन्शियसली करते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि वो मैनिपुलेटिव तरीके यूज़ कर रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ अपनी बात समझाने का तरीका है। तो समझने वाली बात ये है, ओरिजिन चाहे जो भी हो, इम्पैक्ट उसे इंसान पर पड़ता है जो इसका शिकार बन रहा है, और इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे काम करता है। किस तरह से एक इंसान दूसरे इंसान और इमोशनल कंट्रोल बनाता है। गिल्ट ट्रिपिंग सबसे कॉमन तरीका, आपको बार बार याद दिलाना कि आप गलत हो, ये आपने उन्हें हर्ट किया, चाहे आपने कुछ गलत किया हो या ना हो। गोल ये होता है कि आप गिल्ट फील करो अगर वो कर दे जो वो चाहता है। साइलेंट ट्रीटमेंट, अचानक बात बंद कर देना, इग्नोर करना, बिना कुछ बोले, इसे दूसरों इंसान एंजाइटी हो जाती है और सॉरी बोलने लगता है सिर्फ नॉर्मैलिटी वापस करने के लिए, चाहे गलती उसकी हो या ना हो। गैस लाइटिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला। इसमें इंसान आपको कन्विंस करता है कि जो आपने देखा, सुना या फील किया वो सच नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम ओवर एक्ट कर रहे हो, तुम्हें याद नहीं है। धीरे धीरे आपको अपनी ही मेमोरी और जजमेंट पर डाउट होने लगता है। लव बॉम्बिंग और विड्रॉल, पहले लोग बहुत ज़्यादा प्यार, अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स देना, फिर अचानक वो सब छीन लेते हैं। ये साइकिल इंसान को अनप्रेडिक्टेबल बनाता है और दूसरा इंसान उसकी अप्रूवल के पीछे भागने लगता है। प्लेइंग विक्टिम, जब आप उनसे किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहो, वो तुरंत खुद को विक्टिम बना के प्रेजेंट करते हैं। तुम मुझे ही ब्लेम करते हो हमेशा, ताकि एक्चुअल इश्यूज साइड में चला जाए। इन सब का कॉमन गोल एक ही है, दूसरे इंसान को इमोशनल रिएक्शन को प्रेडिक्टेबल बनाकर उन्हें कंट्रोल में रखना। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। अगर आप इसका शिकार हो रहे हो तो इससे कैसे निकलें? पार्टनर को नाम दो। सबसे पहला स्टेप,
रिकॉग्नाइज करना कि ये हो रहा है। जब तक आप इसे नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट समझते रहोगे, आप उसमें ही स्टक रहोगे। पार्टनर को नाम देने का मतलब पार्टनर को पहचानो। ये गिल्ट ट्रिपिंग है या गैसलाइटिंग? नाम देने से क्लियरिटी आती है। अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करो। अगर आपको बार बार लगता है कि कुछ ऑफ है, लेकिन दूसरा इंसान कहता है सब नॉर्मल है, सब, अपनी गिल्ट फीलिंग को इग्नोर मत करना। अपने एक्सप्रेशन को लिखना शुरू करो ताकि गैस लाइटिंग के टाइम आपने पास प्रूफ हो। बाउंड्रीज बनाओ और उन पर टिको। क्लियरली बोलना सीखो। मैं इस तरह की बात नहीं सुनूंगा। ये अगर तुम चलाओगे तो मैं कन्वर्सेशन यहीं रोक दूंगा। बाउंड्रीज बनाने का बाद उसे फॉलो करो, सबसे ज़रूरी है, वरना मैनिपुलेटर को पता चल जाता है कि बाउंड्रीज सिर्फ वर्ड हैं। इसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इंगेज मत करो उनके हुक्स में। मैनिपुलेटर अक्सर आपको इमोशनल रिएक्शन में खींचने की कोशिश करता है। जब आपको लगता है कि कन्वर्सेशन गुम हो रही है, टॉपिक चेंज हो रहा है, ब्लेम सिर्फ हो रहा है, कामली बोलो, हम इस टॉपिक पर बात कर रहे थे, उसी पर रहते हैं। सपोर्ट सिस्टम बनाओ। किसी ट्रस्टेड दोस्त, फैमिली मेंबर या थेरेपिस्ट से बात करो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे मिस मत करना दोस्त। मैनिपुलेशन आइसोलेशन में ज़्यादा पावरफुल होती हैं। जब आपके पास आउटसाइड पर्सपेक्टिव होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है आउटसाइड, मैनिपुलेशन का असर कम हो जाता है। जब आपके पास आउटसाइड होता है तो मैनिपुलेशन का जो इम्पैक्ट है वो पूरा कम हो जाता है। ज़रूरत पड़े तो डिस्टेंस लो, सबसे इम्पोर्टेंट। कभी कभी बेस्ट सॉल्यूशन होता है रिलेशन से डिस्टेंस बनाना, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट। हाँ, परमानेंट। अपनी मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अपने लाइफ में या तो इतना डिस्टेंस बना लेता हूँ किसी से कि उससे बात ही नहीं करता मैं। टेम्पररी हो या परमानेंट, मेरे लाइफ में दोनों होता है। तो अपने लाइफ में ये मत सोचो कि गलती हुई है, माफ़ कर देती हैं, दोबारा गलती किया फिर माफ़ कर देते हैं। मैं किसी को दोबारा चांस देता नहीं। मैं दोबारा इसलिए नहीं देता क्योंकि जब इंसान ने मुझ पर मैनिपुलेशन किया और मुझे पता चला और मैं चुप हूँ और वो करता जा रहा है, तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करता। अगर यहाँ तक आप बने हो तो दिल से रिस्पेक्ट। तो दोस्तों याद रखना, इमोशनल मैनिपुलेशन हमेशा लाउड या ऑब्वियस नहीं होता।
बहुत बार ये छुपा हुआ सबटल और धीरे धीरे होता है, इतनी कि शिकार को खुद पता नहीं चलता जब तक वो बहुत डीप में ना चला जाए। अगर आपको अपनी किसी ऐसी रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो या रोमांटिक रिलेशंस हो, अगर कोई पार्टनर इस वीडियो से मैच कर रहा है, थोड़ा सा भी, थोड़ा 1% भी, तो समझ जाना कि वो एक मैनिपुलेटर है। आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं, आपका अपनी ही मेमोरी और जजमेंट पर ट्रस्ट करना का हक है। अगर आपको ये किसी अपने जाने पहचाने वाले को इमोशनल मैनिपुलेशन से डील करना पड़ रहा है, तो किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करो या प्रोफेशनल से हेल्प लो, या फिर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़ो। और कमेंट में मुझे एक बात ज़रूर लिखना, क्या आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है? क्योंकि मेरे लिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।